जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन। यानी कि दोस्तों ये हमने जो निबंध लेखन सेलेक्ट किए हुए हैं इतना ही आपको ध्यान से पढ़ लेना और यही बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए भी पूछा जाएगा। ठीक है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप खोजेंगे आपको ये निबंध जो है आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है सभी स्टूडेंट आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में अपने दोस्तों में इस वीडियो को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों जो बच्चे 2023 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, उन सभी के लिए बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया। फटाफट जाकर के जुड़िए और अपने क्लास को अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए और आने वाले समय को और भी अच्छा करिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्द दोस्तों फिर से एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल शुरू से सबको सभी सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा और वो वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल से वही काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से आपको फटाफट जुड़ जाना है और चैनल को प्यार से जो है आप सभी जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्लास में कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है साहित्य और समाज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर बात कर लेते हैं तो इसी तरीके से आपको निबंध पर एक बात और, निबंध के लिए दोस्तों आप परेशान मत रहिएगा। निबंध किस तरीके से लिखा जाता है आने वाले समय में आपको बता देंगे बिल्कुल डिटेल में, और बिल्कुल उसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। और हम कुछ इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट बता देंगे कि जो निबंध में जो है वो हेडिंग आपके कॉमन रहते हैं, वो बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला ही आपका आ जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना बिल्कुल होता है कि प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसके बारे में आप लिख रहे हैं उसमें आपको देना होता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो हेडिंग होता है वो उपसंहार, यानी जो निष्कर्ष निकला रहता है उस निबंध को वो उसमें लिखना होता है। दो हेडिंग आपके काम आ रहता है, बीच का आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। और इसको आपको रट्टा नहीं मारनी है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और हेडिंग आप आसानी से बना करके लिख सकते हैं। निबंध रटने की चीज़ नहीं है, ये आपको इसलिए दिया जाता है हिंदी में ताकि आपका माइंड क्या कहता है उस विचार पर आपको अपना विचार व्यक्त करना होता है कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या आप सोच रखते हैं। इसीलिए आपको निबंध यहाँ पर दिया जाता है लिखने के लिए एग्जाम में। चीज़ें क्लियर होगी। चलिए सेकंड जो है वो है आपके निबंध जो है कंप्यूटर पर, यानी कंप्यूटर आधुनिक यंत्र और मानव, या फिर कंप्यूटर के प्रयोग से लाभ और हानि, या भारत में कंप्यूटर का क्या महत्व, ये आपको देख सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा रहा। तीसरा है आपका कि पर्यावरण प्रदूषण। ये बहुत ही पुराना ये प्रचलित ये आपके निबंध है। हर साल ये लगभग हर साल किसी न किसी सेट में आपको दिख जाएगा, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। इसके वही चीज़ें इसमें भी है, प्रस्तावना उपसंहार देख सकते हैं, दो आपके कॉमन रहेंगे, बाकी ये आपको बना लेना है इसमें, यानी कि निर्भर करता है कि कौन सा निबंध इसमें है। इसके बाद दोस्तों तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपके मेरे प्रिय साहित्यकार, जिसमें कि आप नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकता है, या फिर हमारे आदर्श कवि, या मेरे प्रिय लेखक या कहानीकार, या मेरे प्रिय कवि, कोई भी इसमें से हेडिंग एक दे सकता है निबंध के तौर पर। आप इसको लिखना होगा। तो अगर इसमें अगर बात करें तो प्रस्तावना और वहीं आप जीवन परिचय जो जानते हैं वहीं इसमें लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है यानी कि चौथा है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, या भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार वही अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ये देख सकते हैं लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा कर। तो ये आपसे निबंध ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका आतंकवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीट करता है। आतंकवाद समस्या एवं समाधान, या भारत में आतंकवाद की समस्या और इसका क्या समाधान, ये आपको इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप, या विज्ञान और समाज क्या है, विज्ञान के बढ़ते चरण या विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान लाभ एवं हानि, विज्ञान के रचनात्मक स्वरूप, विज्ञान और मानव कल्याण। ये किसी भी तरीके से आपसे निबंध के तौर पर पूछ सकता है, तो इसे भी आपको तैयार रखना है। इसका दोस्तों अगला है आपका इंटरनेट। ये नए तरीके से है और ये इधर भी से पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का विकास और उपलब्ध सेवाएं क्या है, भारत में इंटरनेट का विकास कैसे, ये सब आप किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। या फिर इंटरनेट
लाभ और हानि आपको बताना, इस तरीके से आपसे निबंध यहाँ पर पूछ सकता है। भूमिका वही रहेगा। उपसंहार लिखेंगे इतिहास और विकास, इंटरनेट की क्या इतिहास रहा, क्या विकास रहा है, इंटरनेट संपर्क, इंटरनेट सेवाएं, भारत में इंटरनेट भविष्य की दिशाएं क्या है, ये सब चीज़ें आप हेडिंग बना करके इसमें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों टोटल ये 5 या 6 निबंध रहे होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछे जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पीडीएफ को जो है हम जो है टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों निबंध किस तरीके से लिखा जाएगा आने वाले समय में हम आपको अच्छे से बता देंगे, और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में निबंध लिख करके आनी है, आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को समाप्त यहीं पर करते हैं। तो एक बार जो है आप सभी जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं की, लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी शेयर कर दीजिए। चैनल में जो बच्चे पहली बार आए, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से आप सभी जुड़ जाइएगा, ताकि सभी क्लास की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ में आपको बताते चले कि आपकी जो क्लास यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए, तो सुबह एक 7 बजे क्लास चलेगा, और शाम को आपका 5 बजे क्लास चलेगा, और एक 7 बजे, ये 3 क्लास आपका रोजाना चलेगा। बीच में भी अगर समय मिलता है इंपॉर्टेंट क्लास का, या जो भी हमें लगता है वो बीच में आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।